इन्फोसिस के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर रही है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो भविष्य से उम्मीद जगाते हैं। क्या इन्फोसिस अभी भी निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? क्या टीसीएस और विप्रो से बेहतर प्रदर्शन करेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्फोसिस के रिजल्ट, गाइडेंस और आईटी सेक्टर की पूरी स्थिति को समझेंगे। चौथी तिमाही में इन्फोसिस की आय तिमाही आधार पर 2% गिरकर 40,925 करोड़ रुपए रही। तीसरी तिमाही में इन्फोसिस की आय 41,764 करोड़ रुपए थी। चौथी तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा तिमाही आधार पर 3.34% बढ़कर 7,033 करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,806 करोड़ रुपए था। कंपनी ने 22 रुपए डिविडेंड का ऐलान किया है। इन्फोसिस के चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से कमजोर बताए जा रहे हैं। कंपनी की आय में गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, पास थ्रू रेवेन्यू में कमी, यानी क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की सेल से होने वाली कमाई कम हुई है। दूसरा, डील स्लिपेज, यानी कुछ बड़े डील्स अगली क्वार्टर में टल गए। तीसरा, सीजनल वीकनेस। चौथी तिमाही में आमतौर पर आईटी कंपनियों का खर्च कम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन और हाईटेक सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट देखी गई है। इसकी वजह ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और क्लाइंट का खर्च कम करना है। अगर हम इन्फोसिस की तुलना टीसीएस और विप्रो से करें तो कुछ मामलों में ये बेहतर नजर आता है। इन्फोसिस के डील रैंप अप में कोई कमी नहीं आई, जबकि टीसीएस और विप्रो के मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से प्रोडक्ट डिले की बात कही है। इन्फोसिस ने अभी तक कोई बड़ा रैंप डाउन या कैंसिलेशन नहीं बताया है। मार्च में वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव रही है। Q4 के आखिरी महीने में कुछ सुधार देखा गया। चौथी तिमाही में 24 नई बड़ी डील्स हुई, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। मतलब यह है कि भले ही माहौल थोड़ा मुश्किल हो, इन्फोसिस अब भी नए क्लाइंट्स और प्रोडक्ट को जोड़ रही है। इन्फोसिस ने आने वाले वित्तीय वर्ष यानी FY26 के लिए 0 से 3% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है। यह अनुमान काफी संतुलित है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 3% ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अगर माहौल बिगड़ता है तो ग्रोथ 0% तक रह सकती है। नुआमा रिसर्च के अनुसार ये गाइडेंस थोड़ा कमजोर है, लेकिन मैनेजमेंट को मैक्रो चुनौतियों से निपटने में भरोसा दिखता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इन्फोसिस पीयर्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगा और Q1 में 2% सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चौथी तिमाही में इन्फोसिस का एबिटा मार्जिन 21% रहा, जो वेज हाइक और एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से घटा है। चालू कारोबारी साल के लिए 20 से 22% मार्जिन का टारगेट दिया गया है। पास थ्रू रेवेन्यू में कमी से मार्जिन को फायदा हो सकता है। ये गाइडेंस बताता है कि इन्फोसिस कास्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस कर रहा है, लेकिन अगर मैक्रो और खराब हुआ तो ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर विप्रो ने कहा कि चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में आय में और गिरावट आ सकती है, खासकर कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। टीसीएस ने भी टैरिफ पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन को चुनौती बताया है। इसलिए अगर देखा जाए तो इन्फोसिस अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ा बेहतर स्थिति में लग रहा है। इन्फोसिस की चौथी तिमाही के नतीजे मिक्स्ड रहे हैं। रेवेन्यू गिरा है, लेकिन डील पाइपलाइन मजबूत है। FY26 का गाइडेंस कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर मैक्रो सुधरा तो इसमें सुधार हो सकता है। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो पहले अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर लें। आप इन्फोसिस के नतीजों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।